हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, आइए दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हनुमान जयंती के पर्व पर हम किस प्रकार से अपने विशेष प्रकार के सावर मंत्रों की सिद्धि करें। कई प्रकार के मंत्र होते हैं जिसमें सावर जो मंत्र होते हैं ये बड़े सहज, सरल और अपनी प्रांतीय भाषा के मंत्र होते हैं। ये आपको सुनने में इसमें संस्कृत नहीं होती है, बिल्कुल देसी से मंत्र मालूम होते हैं। इन मंत्रों की यही खूबी है, यही विशेषता है। इनको जैसा हम देखते हैं सेम वैसा ही इनको जपा जाता है, पढ़ा जाता है। मंत्र, इसका बहुत बड़ा इतिहास है कि सावर मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भगवान शिव ने सारे संसार को सुलभ बनाने हेतु और भाषा का ज्ञान सुलभ करने हेतु भगवान शिव ने इन मंत्रों की उत्पत्ति की है। इसकी विशेष प्रकार की उक्तियाँ, कथाएं मैंने बहुत पहले विशेष कार्यक्रमों में आप सबको बता रखी हैं। और साथ में इन मंत्रों को कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने जपा, कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद रूप में इन मंत्रों को सभी को दिया, ये सारी चर्चाएं आपके संग हो चुकी हैं। अब देखिएगा, आज का हमारा पहलू है कि हम विशेष प्रकार से हनुमान जयंती की सुबह 10 बजे के आसपास या रात्रि में 19 तारीख को हनुमान जयंती है, दिन शुक्रवार का है। कई बार आप भ्रमित भी हो सकते हैं कि 18 तारीख में करें, लेकिन जिस हिसाब से हमने पूरे पंचांग को अच्छे से अध्ययन किया है, आप 19 तारीख की ही हनुमान जयंती मनाएं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी भी 18 तारीख में बनती है वो भी मना लें, लेकिन जो मंत्र साधना आपको करनी है वो आपको 19 तारीख को ही करनी है। ये आप ध्यान रखें, 19 अप्रैल को। आज मैं आपको 2 विशेष मंत्र बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मंत्र है आपका सावर मंत्र और दूसरा भी हनुमान जी का सावर मंत्र है। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा हनुमंत पंजीरा, जिसको हनुमंत पंजर स्तोत्र भी कहते हैं। एक हनुमंत पंजीरा अलग भी होता है। ये कई प्रकार के हनुमंत पंजीरा स्तोत्र माने गए हैं। इसमें से जो सरल है हनुमंत पंजर स्तोत्र, वो मैं आपको अपने आगामी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको सुने, समझें। मेरे दर्शकों, किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य रुक गया है, आपका काम टस से मस नहीं हो रहा है, हर तरह की व्याधियाँ, परेशानियाँ आपको सता रही हैं, आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें। सिद्धि का तरीका सुन लें। सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें। जिन्होंने अब तक गुरु धारण ना किए हों, ऐसी स्थिति में वो दीक्षा जरूर लेने का प्रयास करें, कहीं से भी लें, या फिर भगवान शिव भोलेनाथ को अपना गुरु मान करके अपनी मंत्र साधना में आगे बढ़ें। जैसे आप 19 तारीख को ये मंत्र सिद्ध करेंगे, उसमें कहें, हे भगवान भोलेनाथ, आप ही हमारे गुरु हैं, आपका आशीर्वाद लेते हुए हम आज इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दें, हमारा मंत्र, हमारी सिद्धि फलीभूत हो। ठीक है। इसके बाद हम जो प्रार्थना करेंगे, तुरंत ध्यान रखें, जिन्होंने अगर कहीं से गुरु दीक्षा ली है तो अपने उन गुरु का ध्यान करके आप उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें। इसके बाद हमने आपको एक मंत्र बताया था, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इस मंत्र को जो हमारे नए दर्शक हैं वो ध्यान रखें। इस मंत्र की केवल एक माला आप जप लें तो आपका मंत्र, जो हम कोई भी मंत्र सिद्ध करने जाते हैं, वो मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र में जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर सुने किस मंत्र को जपेंगे, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, नॉलेज मिल जाएगी। यदि इतना कुछ नहीं कर सकते तो केवल भगवान शिव का ध्यान करें, या जहाँ से आपने दीक्षा ली है अपने उन गुरुदेव का ध्यान करें, और उसके बाद भगवान श्री राम का कुछ देर भजन जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी के मंत्र की बात है। तो जब तक राम जी का भजन नहीं होता है, हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है। जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। कुछ देर 2-4 मिनट ऐसा बोल के भजन करके अब आपने क्या करना है, एक माला मंत्र का जप करना है। माला रुद्राक्ष की होती है और हमेशा जप करते वक्त माला आपकी अनामिका उंगली के ऊपर, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, रिंग फिंगर के ऊपर माला रखी जाती है। मध्यमा और अंगूठे के सहारे से माला के मन के नीचे की तरफ को आते रहते हैं। माला कैसे जपें, कर माला कैसे कहते हैं,
ये भी हमने अपने वीडियोस में, पुरानी वीडियोस अब आप हमारी देखिएगा, सारी चीज़ें हमने समझा रखी हैं। अब कॉमन सामग्री भी आपको अपने पास रखनी है। आम की लकड़ियाँ, आम की समिधाएँ, कपूर, माचिस, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रख लेना है 19 तारीख की दिन में 10 बजे के आसपास या रात्रि में। बेटर तो है रात्रि में आप मंत्र साधना करें तो ज़्यादा अच्छा। यज्ञ कुंड के लिए सिंपल ऑर्डिनरी तसला, लोहे का कोई भी पात्र ले सकते हैं, उसमें आप यज्ञ कर सकते हैं। कोई वहम नहीं है, कोई किसी तरह का आप वहम ना करें। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे दर्शकों जो ना करते हैं ना करने देते हैं। ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, बिल्कुल किसी वहम में मत पड़ें। भगवान की भोली भक्ति करें। भिल्ली ने भी तो भगवान श्री राम को चक चक के बेर खिलाए थे, क्या हुआ था? भगवान राम प्रसन्न हो गए और वो भिल्ली का वृतांत आज रामायण में है। तो इसलिए मेरे दर्शकों मत डरा करें, बिल्कुल भी मत डरें। सच्ची आत्मा से मंत्र सिद्ध करें, परोपकार की भावना से मंत्र सिद्ध करें, देवता आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। ऐसे लोगों की अनगढ़ बातों में ना आए जो न स्वयं करते हैं और जरा जरा सी बात पर डराते रहते हैं। मंत्र साधने के लिए जनेऊ पहनना पड़ेगा, मंत्र साधने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, मंत्र अशुद्ध हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आप कोई अघोर शास्त्र के मंत्र कर रहे हैं, कोई तांत्रिक विधान कर रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन ये सावर मंत्र हैं, ये भोली भाषा के मंत्र हैं, प्रांतीय भाषा के मंत्र हैं। इन मंत्रों में किसी तरह का कोई दोष नहीं है, कोई भय और डर नहीं है। इन मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। ठीक है, राम जी का ध्यान किया, शिव जी का ध्यान किया। अब हमने कॉमन सामग्री में क्या करना है, आम बाजार से सामग्री ले आए, तकरीबन 500 ग्राम, आधी किलो सामग्री ले आए। उसमें 50 ग्राम इंद्र जौ बाजार में मिल जाते हैं, पूजा पाठ की जहाँ सामान मिलता है, सामग्री मिलती है या देसी दवाइयाँ मिलती है वहाँ मिल जाएंगे। 50 ग्राम इंद्र जौ मिला लें, 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला लें, देसी शक्कर मिला लें, थोड़ा कपूर ऐसे हाथ से करके मिला लें, थोड़ी लौंग मिला लें, शुद्ध घी मिल जाए तो अच्छी बात है, गाय या जैसा भी मिल जाए शुद्ध हो, उसमें मिक्स कर लें थोड़ा सा अनुपात से, बहुत ज़्यादा गीला ना करें, बस सामग्री नम सी हो जाए। और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र के अंत में स्वाहा लगाते हुए आप 108 बार उस मंत्र का हवन कर लें। मंत्र आपका हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम, ये सामग्री आपने सब समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपने। अब हम सबसे पहले मंत्र को बताते हैं कि आपने कौन सा मंत्र सिद्ध करना है। बहुत प्यारा मंत्र है जो आपके बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं, उन कार्यों को ये मंत्र आपके पूर्ण करेगा और आपके जीवन में आपको ये मंत्र बहुत काम आएगा। मंत्र सुने। ओम वीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहाँ जहाँ जाए फतेह के डंके बजाए। दुहाई माता अंजनी की आन, ओम नमो महाशावरी शक्ति, मम अनिष्ट निवार्य निवार्य, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुने। ओम वीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहाँ जहाँ जाए फतेह के डंके बजाए। दुहाई माता अंजनी की आन, ओम नमो महाशावरी शक्ति, मम अनिष्ट निवार्य निवार्य, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा इस मंत्र में नेचुरल लगा हुआ है तो स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन मंत्रों में स्वाहा नहीं होता, हवन के समय उनमें स्वाहा जोड़ लिया जाता है। ठीक, अब देखो, इस मंत्र को एक माला हनुमान जी का ध्यान करके आपने रुद्राक्ष की माला से जपना है। माला नहीं आती तो कर माला भी नहीं आती तो आराम से 108 बार किसी तरह से गिन लें। ठीक है, और या अंदाजे से 5-10 मिनट इस मंत्र को जपें। कॉमन सामग्री से जो आपको बताई गई है उससे स्वाहा इसमें लगा हुआ है ही, हवन कर लें 108 बार, मतलब जितना जाप किया गया है उतना ही यज्ञ कर लें। यज्ञ के बाद क्षमा प्रार्थना करें, हे प्रभु हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हनुमान जी महाराज हमें क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरे यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। यह देसी भाषा में, हे प्रभु जो मैंने मंत्र पढ़ा है, हवन किया है, मुझसे किसी भी तरह की कोई त्रुटि भूल चूक रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ठीक मेरे दर्शकों, हमेशा के लिए मंत्र सिद्ध हो गया है। कभी भी जीवन में आड़ा वक्त आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, कोई फाइल रुक जाती है, कोई व्यक्ति आपका कार्य करने को तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन जेन्युइन काम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहे साहब अपना मकान आप हमारे नाम कर दो, ये सब चीज़ें नहीं भाई, एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए आपका, है ना। जो चीज़ आपको लगता है भाई आप ही की कोई चीज़ है और किसी के पास से कोई दे नहीं रहा है,
आप पढ़ सकते हैं। कोई आपकी जनरल फाइल है, फाइल रुकी हुई है, आपका ट्रांसफ़र की फाइल रुकी हुई है या और कोई ऐसी चीज़ रुकी हुई है, प्रमोशन की फाइल रुकी हुई है, आपको पता है किस व्यक्ति विशेष के पास रुकी हुई है, आप इस मंत्र को पढ़ें, बाबा हनुमान जी की कृपा होगी। आपका कोई कार्य रुका हुआ है और वो हो सकता है जेन्युइन काम है, आप कोई इलीगल वर्क नहीं करने जा रहे हैं, तो आप इस मंत्र को पढ़ें, आपका कार्य सिद्ध होगा। अदरवाइज इस मंत्र को वैसे भी दैनिक साधना में आप 11-21 बार पढ़ते रहेंगे। हवन चाहे ना करें, फिर हवन कभी अगले साल फिर करें तो आपको लाभ मिलेगा। और भी बातें बताऊंगा, वो ध्यान से सुन लेना आज। अब हम मंत्र नंबर 2 की बात करते हैं। ये मंत्र मैंने लाखों बार पढ़ा है और जब जब इस मंत्र को पढ़ा है बहुत लोगों को ये पसंद आया है। मंत्र सुने, सुरक्षाकारी मंत्र है, आत्म सुरक्षा के लिए मंत्र है। कई बार महिलाएं अकेले रहते हुए घर में डरती हैं, बच्चे डरते हैं, बड़े डरते हैं। कई बार सुनसान जंगल से गुजरना पड़ता, सुनसान रास्तों से गुजरना पड़ता। वैसे तो सब कहते हैं भगवान के नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता और हमें डर नहीं लगता, हम नहीं मानते भूत प्रेत। लेकिन मेरे दर्शकों, मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा और आपने अनुभव भी किया होगा, कहीं जरा सा भी सुनसान रात को अंधेरा गलियारा मिल जाए, अंधेरी डगर मिल जाए और वहाँ अगर पेड़ के पत्ते भी टप टप के गिरे तो आप भय आतुर हो जाते हैं, व्यक्ति को भय लगने लगता है और अपने आप हनुमान चालीसा मुँह पे आ जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आती है ना, भले हम कितने भी कट्टर हृदय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भय कहीं ना कहीं सबके मन में होता है। खैर, अगर किसी को अकेले में भय लगता है, शत्रु से भय लगता है, किसी हिंसक पशु पक्षी से भय लगता है, तो आपका भय दूर हो जाएगा। इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लें, फिर पढ़ते रहें। यहाँ तक कहा गया है इस मंत्र के बारे में कि बहुत लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं कि एक बार मैं बहुत लोगों के बीच में घिर गया और जब मैंने यह मंत्र पढ़ना शुरू किया, सभी लोग दुम दबा करके चले गए। हिंसक पशु भी अगर इस मंत्र के साधक के सामने टकरा जाए और साधक हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को पढ़ना शुरू करे, तो हिंसक पशु भी दुम दबा करके रास्ता छोड़ देता है और चला जाता है। देखो भाई, हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, वो रक्षा के लिए आते जरूर हैं, लेकिन हमें बुलाना आना चाहिए। हमारे अंदर हनुमान जी को बुलाने की वो कुव्वत, वो ताकत होनी चाहिए। आओ, समय न गंवाते हुए मंत्र नंबर 2 आपने बहुत सुना है, आज फिर सुने। हनुमान जयंती के पर्व पर इस मंत्र को मैं चाहता हूँ आप सिद्ध जरूर करें। मंत्र, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार पढ़ लें और 108 बार ही इस मंत्र में स्वाहा नहीं है, स्वाहा लगा के लास्ट में हवन कर लें। कैसे? ओम नमो आदेश गुरु को अजरी बांधू बजरी बांधू। कैसे? ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा स्वाहा। ठीक, ऐसे वही कॉमन सामग्री से आप यज्ञ कर लें। इसके बाद हर मंगलवार इस मंत्र को 108 बार पढ़ते रहें या प्रतिदिन की साधना में इस मंत्र को 11 बार पढ़ते रहें, 5 बार पढ़ते रहें। बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति नेचुरल तरीके से हर समय डरते रहते हैं, उनका डर गायब हो जाएगा। विल पावर को ये मंत्र मेंटेन करता है, मन में जमी हुई निगेटिविटी को, नकारात्मक विचारों को ये मंत्र दूर करता है। तो दर्शकों, ये बहुत प्यारे दोनों मंत्र हैं। ख़ास तौर से मैं चाहूँगा दोनों मंत्र सिद्ध करें। और एक अद्भुत चीज़ जिसको कहते हैं हनुमंत पंजर, बहुत लंबे समय से आप इसकी तलाश कर रहे थे, हनुमंत पंजर की। तो हनुमंत पंजर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन आप हमारे इस दूसरे वीडियो में इसको देखें। दर्शकों, किसी भी मंत्र की साधना के बाद, ख़ास तौर से सावर मंत्र जब आप सिद्ध करते हैं, तो हर वर्ष इन मंत्रों की सिद्धि की जाती है। चाहे हनुमान जयंती पे करें, होली दिवाली ग्रहण पर करें, यानी कि उन मंत्रों को दोबारा से एक बार रिचार्ज किया जाता है, पुनर्जीवित किया जाता है। ठीक है। और यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप हनुमान जी का ध्यान करें, राम जी का ध्यान करें, भोलेनाथ जी का ध्यान करें, अपने गुरु भगवान का ध्यान करें, कोई भय नहीं होगा। बस डरिए मत, निर्बल मन से करिए। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन, जिस दिन मंत्र सिद्धि की जाती है, नॉनवेज नहीं खाएंगे। ख़ास तौर से हनुमान जी के साधकों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना, ये सब ध्यान रखें। और मंत्र यदि आप प्रतिदिन दैनिक साधना में 11-21 बार पढ़ते हैं,
तो ख़ास तौर से जो मांस भक्षण करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। उनको फिर अन्य मंत्र सिद्ध करने चाहिए और बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं, जो ख़ास तौर से नॉनवेज लेने वाले लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समय समय पर बताता रहूँगा, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, ये वीडियोज़ मैं आप सबके लिए देता हूँ, ये मंत्र मैं सबकी सुख शांति के लिए देता हूँ, निर्भयता के लिए देता हूँ, दीप से दीप जलने के लिए देता हूँ। तो मेरे दर्शकों, आप हमारी इस प्रकार की वीडियोस को शेयर कीजिएगा। देश विदेश से हमें फ़ोन कॉल आती हैं, बहुत लोग हमसे मिलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप मिले ना मिलें, लेकिन आप इन चीज़ों को सिद्ध करते रहें ताकि घर बैठे ही आपको लाभ मिलता रहे। घर में ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, किसी पहाड़ पर कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रस्त साधक अपनी मंत्र साधना को बहुत बढ़ा सकता है। समय आने दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हमारी वीडियोस को कृपया शेयर जरूर करें। और दूसरी वीडियोस जो हनुमान जयंती के पर्व पर ही है, हनुमत पंजर स्तोत्र को लेकर के है, वो सुनना और जानना ना भूलें। अद्भुत चीज़ हमने उसमें बताई है। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। विदेशों में बैठे हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है, हमारे यहाँ कॉल अपॉइंटमेंट का है। उसके लिए आप हमारे संस्थान में सुबह 10 से शाम 6 के बीच में संपर्क कर सकते हैं और पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं। भविष्य में बहुत कुछ ऐसे मंत्र हैं जो अब तक आपने सुने ही नहीं हैं। आप हमारी फेसबुक से भी जुड़ें और हमें फिर कहूँगा कि पुनः सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो ज़रूर कर लें, ताकि उन चीज़ों से आप लोग वंचित न रह जाएं। मेरे दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।